कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण जय श्री बलदेव, जय श्री सुभद्रा, श्री जगन्नाथ, श्री सुदर्शन की जय। लालसपुरी धाम की जय, वृंदावन धाम की जय, स्वर भागवतम की जय, श्री कर्दम जी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जगन्नाथ। मैत्रेय उवाच एवं तमनुभाष्याथ भगवान् प्रत्यगक्षजः जगाम बिंदु सरसः सरस्वत्या परिश्रितान्। अनुवाद करें। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, कर्दम ऋषि से इस प्रकार संभाषण करके इंद्रियों के अंतर्मुख होने पर प्रकट होने वाले श्री हरि सरस्वती नदी से घिरे हुए बिंदुसर तीर्थ से, जहाँ कर्दम ऋषि तप कर रहे थे, अपने लोक को चले गए। भगवान के सिद्ध मार्ग की सभी सिद्धेश्वर प्रशंसा करते हैं। वे कर्दम जी के देखते देखते अपने लोक को सिधार गए। उस समय वरुण जी के पक्षों से जो शाम की आधारभूता ऋचाएं निकल रही थी, उन्हें वे सुनते जाते थे। विदुर जी, श्री हरि के चले जाने पर भगवान कर्दम उनके बताए हुए समय की प्रतीक्षा करते हुए बिंदु सरोवर के ही ठहरे रहे। वीरवर इधर मनु जी भी महारानी शत्रुपा के साथ सुवर्ण जटित रथ पर सवार होकर तथा उस पर अपनी कन्या को भी बिठाकर पृथ्वी पर विचरते हुए जो दिन भगवान ने बताया था, उसी दिन शांति परायण महर्षि कर्दम के उस आश्रम पर पहुंचे। सरस्वती के जल से भरा हुआ यह बिंदु सरोवर वह स्थान है जहाँ अपने शरणागत भक्त कर्दम के प्रति उत्पन्न हुई अत्यंत करुणा से वशीभूत हुए भगवान के नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरी थी। यह तीर्थ बड़ा पवित्र है। इसका जल कल्याणमय और अमृत के समान मधुर है तथा महर्षिगण सदा इसका सेवन करते हैं।
उस समय बिंदु सरोवर पवित्र वृक्ष लताओं से घिरा हुआ था, जिनमें तरह तरह की बोली बोलने वाले पवित्र मृग और पक्षी रहते थे। वह स्थान सभी ऋतुओं के फल और फूलों से संपन्न था, और सुंदर वन श्रेणी भी उसकी शोभा बढ़ाती थी। वहां झुंड के झुंड मतवाले पक्षी चहक रहे थे, मतवाले भौरे मंडरा रहे थे, उन्मत्त मयूर अपने पिच फैलाकर नट की भांति नृत्य कर रहे थे, और मतवाले कोकिल कू कू करके मानो एक दूसरे को बुला रहे थे। वह आश्रम कदम, चंपक, अशोक, करण, बकुल, असन, कुंद, मंदार, कुटक और नए नए आम के वृक्षों से अलंकृत था। वहां जलकाक, बत्तख आदि जल पर तैरने वाले पक्षी, हंस, कुरक, जलमुर्ग, सारस, चकवा और चकोर मधुर मधुर स्वर से कलरव कर रहे थे। हरे, सुअर, चाही, नीलगाय, हाथी, लंगूर, सिंह, वानर, नेवले और कस्तूरी मृग आदि पशुओं से भी वह आश्रम घिरा हुआ था। आदिराज महाराज मनु ने उस उत्तम तीर्थ में कन्या के सहित पहुंचकर देखा कि मुनिवर कर्दम अग्निहोत्र से निवृत्त होकर बैठे हुए हैं। बहुत दिनों तक उग्र तपस्या करने के कारण वे शरीर से बड़े तेजस्वी दिख पड़ते थे, तथा भगवान के स्नेहपूर्ण चितवन के दर्शन और उनके उच्चारण किए हुए कर्णामृत रूप और सुमधुर वचनों को सुनने से इतने दिनों तक तपस्या करने पर भी वे विशेष दुर्बल नहीं जान पड़ते थे। उनका शरीर लंबा था, नेत्र कमलदल के समान विशाल और मनोहर थे, सिर पर जटाएं सुशोभित थी और कमर में चीर वस्त्र थे। वे निकट से देखने पर बिना स्थान पर चढ़ी हुई महामूल्य मणि के समान मलिन जान पड़ते थे। महाराज शंभु मनु को अपनी कुटी में आकर प्रणाम करते थे। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद से प्रसन्न किया और यथोचित आतिथ्य की रीति से उनका स्वागत सत्कार किया। जब मनु जी उनकी पूजा ग्रहण कर स्वस्थ चित्त से आसन पर बैठ गए, तब मुनिवर कर्दम ने भगवान की आज्ञा का स्मरण कर उन्हें मधुर वाणी से प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहा। देव, आप भगवान विष्णु की पालन शक्ति रूप हैं, इसलिए आपका घूमना फिरना निसंदेह सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के संहार के लिए भी होता है। आप साक्षात विशुद्ध विष्णु स्वरूप हैं तथा भिन्न भिन्न कार्यों के लिए सूर्य, चंद्र, अग्नि, इंद्र, वायु, यम, धर्म और वरुण आदि रूप धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप मणियों से जड़े हुए जयदायक रथ पर सवार हो अपने प्रचंड धनुष की टंकार करते हुए उस रथ की गड़गड़ाहट से ही पापियों को भयभीत कर देते हैं, और अपनी सेना के चरणों से रौंदे हुए भूमंडल को कपाते अपनी उस विशाल सेना को साथ लेकर पृथ्वी पर सूर्य के समान विचरते हैं। यदि आप ऐसा न करें तो चोर डाकू भगवान की बनाई हुई वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा को नष्ट कर दे तथा विषय लोलुप निरंकुश मानवों द्वारा सर्वत्र अधम फैल जाए। यदि आप संसार की ओर से निश्चिंत हो जाएं तो यह लोक दुराचारियों के पंखे में पड़कर नष्ट हो जाए। तो भी वीरवर, मैं आपसे पूछता हूँ कि इस समय यहाँ आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है? मेरे लिए जो आज्ञा होगी उसे मैं निष्कपट भाव से सहज स्वीकार करूँगा। जय जगन्नाथ। यदि श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 19वां अध्याय, इसमें श्री भगवान भगवान की जैसे आदेश था वो आगे पहुंच गए, लेकिन कर्दम मुनि उनको पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि आप यहाँ पर किस प्रयोजन से आए हैं। श्री भगवान तो बोले थे कि परसों आएंगे, और कौन आएंगे उनके नाम भी बता दिए थे, उनके साथ एक सुंदरी कन्या आएगी ये भी बता दिए थे। बावजूद वो लोग सब आ भी गए, लेकिन कर्दम मुनि कह रहे हैं कि आप इस समय किस प्रयोजन से आए हैं। फिर दूसरी बात, तदभयं निर्बलिकेन हृदा प्रतिपद्याम है, आप जो कहेंगे उसको मैं निष्कपट भाव से पालन करूंगा। इसका मतलब आप और कहेंगे कि विवाह करो तो मैं कर लूंगा। ये कर्दम जी जब उनको इंतजार कर रहे थे, उससे पहले भगवान जब वहां पर अंतर्धान हो गए, अंतर्धान होने के बाद वो 33 श्लोक मैत्रेय जी कह रहे हैं कि सरस्वती नदी में घिरे हुए बिंदु सरोवर से अपने लोक से भगवान अपने लोक में चले गए।
महर्षि कर्दम को देखते देखते सिद्धेश्वर में प्रशंसित वैकुंठ मार्ग श्री भगवान गरुड़ जी के पंख से अभिव्यक्त होने वाले शाम को उच्चारण किए जाने वाले जो उनकी जो ध्वनि था स्तोम, उसको सुनते हुए अपने लोग चले गए। गरुड़ जी जो पंख हिला के चलते हैं, उनके दोनों पंख में मंत्र उच्चारण होता है। ये बात यहाँ पर अश्व मैत्र जी कह रहे हैं कि जब ऐसे गरुड़ जी के पंखों में अभिव्यक्त होने वाले शामों को श्रवण करते हुए श्रुति कहते हैं कि बृहत दंतर पक्षो, गरुड़ जी के बृहत शाम और स्थंतर शाम, ये दोनों पंख हैं। एक पंख होता है बृहत शाम, एक पंख होता है स्थंतर शाम। शाम के आधारभूत ऋचाओं से समुदाय उच्चरित स्तोम है। इसको सुनते ही भगवान ने अपने लोग, मतलब गरुड़ जी वेदों को ध्वनि करते हुए अपने अपने पंख में भगवान को लेके वो गए। ये बात इनको दिखाई दिया, कर्दम जी को, मैत्रेय जी। भगवान जो कुछ करते हैं माया, सब योग माया द्वारा परिवेष्टित होता है। भगवान आते हैं जाते हैं, भगवान उनके भक्तों से परिवेष्टित होते हैं और भगवान को वो मतलब कोई स्तुति करता है, कोई रहता है, कभी कभी दिखाई देते हैं, मतलब भगवान कभी कोई दिखाई नहीं देते। ये सारा भगवान की योग माया से अनुष्ठित होता है। भगवान के चले जाने पर कर्दम मुनि आश्रम भगवान की निर्दिष्ट समय की प्रतीक्षा करते बिंदु सरोवर जो उनका आश्रम था उन पर ठहरे। भगवान ने कहा था कि परसों आएंगे, तो उन्होंने प्रतीक्षा करी, परसों कब होगा, आज शाम हो गया, कल मैं सोऊंगा, परसों उठूंगा, तो ऐसे ही। तो उन्होंने मतलब उसी समय क्या हुआ, स्वयंभू मनु सुवर्ण जटित रथ से अपनी पत्नी के साथ बैठकर अपनी पुत्री को बिठाकर वर का अनुसरण करते हुए भ्रमण कर रहे थे और उसी दिन आके पहुंचे जिस दिन भगवान ने बोले थे। मतलब उनका घर से रास्ता इस तरह था, उनको आते आते इतना दिन लग गया और शिव भगवान ने बताया थे कि वो लोग परसों आएंगे। तो वो खोजते खोजते वो आए और श्री नारद जी भी उनको पहले बता दिए थे महर्षि कर्दम के बारे में। तो देवहूति देवी महर्षि कर्दम से विवाह करने के लिए इच्छुक भी रहे थे और उन्होंने जैसे महाराज मनु जिस दिन भगवान ने बताया थे उसी दिन आके पहुंच गए, जहां पर अपने शरणागत भक्त कर्दम जी के प्रति भगवान अत्यंत करुणा के कारण उनकी आंखों में आंसू गिर गए थे। भगवान जब गरुड़ जी के ऊपर खड़े हुए, देखे कि उनके भक्त तब मैंने भगवान को प्रार्थना कर 10,000 वर्ष तक हो गया, उनके प्रार्थना से एक ही छोटी बात पर की थी कि मुझे मेरे पिताजी ने विवाह करने के लिए कहे, मुझे आप नहीं आ गए। भगवान से माने भगवान देखे कि भक्त जो भगवान को किया गया, जिसे भगवान ने बताया कोई भी कार्य निष्फल नहीं जाता, उल्टा अधिक होकर मिलता है। समझे? जैसे दक्षिण भारत में 2 जन ब्राह्मण गए थे वृंदावन आए, वृंदावन जब आए वो दूसरा ब्राह्मण, छोटे ब्राह्मण जो थे उनके सेवक थे, सेवक ले आते हैं लोग कि तुम चल, तुम पैसा अगर मिलेगा लेकिन तुम मेरा हर काम कर लेना। वो आते हैं लेकिन वो दूसरे ब्राह्मण लोगों को ना लेके ब्राह्मण लड़का को ले लेते हैं। वो इतना सेवा करे थे, गोपाल जी के पास वृंदावन में आए तो सेवा करते वृद्ध व्यक्ति बहुत प्रसन्न हो गए, बोले गोपाल जी के सामने कि मैं ना अपना पुत्री का विवाह तुमसे करा दूंगा, तुम इतना मुझे सेवा कराए, मुझसे प्रतिदान और क्या दूं, मेरी बेटी को दे दूंगा। तो फिर वो बोले कि आप ऐसे आपके बेटे हैं, वो लोग नहीं माने तो नहीं, मैं भगवान के साक्षी रख के कह रहा हूँ, तो मैं जरूर दूंगा। वो आने के बाद उनके बेटे लोगों ने मना कर दी, वो आदमी दवा में पड़ के भूल गया कि क्या करूं फिर मैं, भगवान मुझे रक्षा करे। छोटा जो बालक था जो विवाह के लिए जिनको मिला था कि तुम्हें मेरी बेटी से मतलब विवाह करा दूंगा, वो सोचा कि एक बार ये ब्राह्मण भगवान के सामने, विग्रह के सामने वृंदावन धाम में जो प्रण करा था, अगर रक्षा नहीं करेगा तो नरक जाएगा। वो चिंता करते हुए एक बार तो आया बोलने के लिए, सहज बांधते उन्होंने बोले तुम विवाह करने किस हैसियत से आए हो, तुम्हारे पास है क्या? हमारी वो अमीर थे और ये बहुत गरीब था। भले उन्होंने भगवान के सामने बोले थे और वो वृंदावन में
बोले तुमने वो बुलवा दिया होगा, और इसमें क्या प्रूफ है? पापा है, पापा तो अभी कुछ नहीं कह रहे, तुम कह रहे हो, तुम्हारी बात का हम क्या सच मानेंगे? तो बोले वहां पर हम दोनों के अलावा वहां पर गोपाल जी भी थे। बोले गोपाल जी का आगे कहेंगे तुमने बोला था, वो मेरे पापा ने बोले थे। तो ये चुप हो गया, ये लेकिन मनस्थ करके वृंदावन आया। देखो भक्त है, कितने जन्मों का भक्त होगा वो भगवान के। बात वो छोटी सी है, किसी कन्या से विवाह होगा, कोई बात मुकर गया, ये छोटी सी बात है, लेकिन भगवान से संबंधित होने से हर बात जो है महान हो जाता है। श्री हरि को बोले कि प्रभु ये जो ब्राह्मण जो है वो तो जाके मुकर गए, आपको बोले थे कन्या देंगे, दिए नहीं, तो बोले अब मैं क्या करूं? तो बोले आपके सामने, बोले तो आपको तो पता होगा। बोले हाँ पता तो है। तो बोले आप जो है आके वहां साक्षी दो। दक्षिण भारत बता, नॉर्थ, मतलब उस समय साक्षी गोपाल पुरी में नहीं थे, वो थे दक्षिण भारत में। हमारे राजा जो है, पुरी के राजा जब युद्ध करके जीते, फिर जो जीते तो पहले राज्य की समृद्धि को लेते थे, वो पहले उन्होंने गोपाल जी को लेके आए, हाथी बड़ा घोड़ा सामान लेके बड़ा रथ में बैठा के बोले इनको हम जीते हैं। तो गोपाल जी को राजा लोग पहले ऐसे धार्मिक होते थे तो लेके आए थे। तो उस समय जब उन्होंने गोपाल जी को बोले, गोपाल जी बोले मैं कैसे चलूंगा, मैं कैसे जाऊं, मैं तो मूर्ति हूं। बोले आप अगर बोल सकते हो मुझसे तो चल नहीं सकते? भक्त चला गए। तो बोले अगर हाँ चल ले तो, लेकिन मेरा एक शर्त रहेगा, मुझे तुम आगे आगे चलना, मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना, जहां मुड़ोगे वहां मैं रुक जाऊंगा, और मेरे भोजन वगैरह बोले मैं डेली आपको खिला दूंगा। तो डेली यहाँ पर पैदल चलता था, भगवान को एक बार उन्हें भोजन कराता था दिन में। जिस जो गांव आ जाता था वो क्या करता था ना, भिक्षा मांगता था। ब्राह्मण ब्राह्मण लड़का है तो भिक्षा मिल जाता था, और भिक्षा जो मिलता था उसको वो एक के पात्र में बनाता था, लकड़ी वगैरह तोड़ के चूल्हा में, मिट्टी का पात्र भी भिक्षा में लाता था, नया पात्र, भगवान जैसे भोग लगता है, बनाने के बाद वो पीछे लेके रख देता था, पानी ये सब, तो बैठा रहता था। तो बोले हो गया भोजन तो भी चले, फिर भगवान चलते थे, उनके नुपुर की ध्वनि सुनाई देता था। तो इस तरह करके डेली फिर भगवान जो सोने जाते थे, ये भी कुछ कपड़ा वगैरह, अच्छे कपड़ा भिक्षा में लाता था, उसी से भगवान को सुला देता था कि आपका बिस्तर मैं तो पीछे मुड़ कर नहीं देखूंगा, आपको दे देता हूँ। सब इस प्रकार वो मतलब महीना लग गया आने में, पैदल आते आते मतलब भगवान आए, लेकिन भगवान की लीला है, भगवान चाहे कि अभी उनके घर तक थोड़ी जाएंगे। तो उन्होंने क्या करे, नदी में जब आया रेता, वो रास्ते में चलते चलते उनको नुपुर ध्वनि सुनाई नहीं दिया, ये व्याकुल हुआ, जैसा तो नहीं भगवान चुप नहीं रह गए। तो व्याकुल होकर पीछे जब मुड़ के देखा, भगवान वहीं पर खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि तुम यहीं पर पीछे मुड़ गए। बोले कि मैं तुम सुनाई नहीं दे, बोले मेरी इच्छा है मैं यहीं पर रहूंगा, तुम यहीं पर सबको बुला लो। ये सब लोग आए तो भगवान विग्रह बन गए थे, लेकिन इसके साथ तो भगवान अपने स्वरूप में बात कर रहे थे, विग्रह बन गए। तब सब लोग को भगवान आकाशवाणी के माध्यम से बोले कि हाँ ऐसा हुआ था। छोटी सी बात के लिए देखो भगवान आए, इस गाथा को सब लोग गान करते हैं, और उनको विग्रह को अभी भी लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। इन्होंने एक साक्षी देने के लिए आए थे, ब्रज से पैदल, वो भी कितने मतलब दिन पहले की बात है, वृंदावन से भगवान पैदल आ गए थे। ये चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं ये बात को। उसमें ये तो पहले ड्रामा हुआ था हमारे उड़ीसा में, उस टाइम मुझे बनाए थे वो ब्राह्मण बालक, जो कन्या के लिए भगवान को भुगला के लाने के लिए, ये उड़ीसा इस्कॉन में जो उस समय वो ड्रामा करे थे हमने। उसी समय जब भगवान की ऐसे जो लीला है, ये लीला अभी देखो, एक उनकी पुत्री के लिए भगवान ने करदम जी को आए आश्रम, और भगवान ने उनके भक्तों के भाव देख के आंखों में आंसू गिरा था वो बिंदु सरोवर में। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। भगवान उधर ही रुक गए नदी के अंदर। नदी के अंदर नहीं, रेता में।
वो उसमें उन्होंने देखिए तो हाँ वो रुक गए। तो फिर अभी तो वो हमारी साक्षी गोपाल जगह में तो है भगवान। अच्छा साक्षी गोपाल में अभी हैं जो, वही तो आए थे वो दक्षिण भारत से, हमारे राजा उनको ले आए थे पुरी। पहले पुरी मंदिर में थे, फिर पुरी मंदिर के पीछे, मतलब जगन्नाथ मंदिर के पीछे तो जो बेढ़ा में ना उनके लिए मंदिर था, वहीं पर रखा गया था। और जब रखा गया फिर वहां पर वो चोरी करते थे। भगवान जगन्नाथ जी और वो तो एक ही है, लेकिन जगन्नाथ जी के भोग को चोरी करते थे। जगन्नाथ जी ने कंप्लेन करे राजा को, तो भगवान चाहते थे कि अलग मंदिर हो। बोले कि ये तो वृंदावन से आए हैं और बहुत शक्तिशाली हैं और वो भी चोरी करते हैं, मैं उनको, आप एक काम करो दूसरे मंदिर बनाओ। तो फिर उस भगवान के लिए फिर साक्षी गोपाल ने मंदिर बनाया। भगवान की बहुत अद्भुत लीला होता है सब इसमें। तो ओके देखो, जब भगवान आए थे उस समय अपने भक्तों के भाव देखकर अपने आंखों से वो आंसू गिरा था। सर्व पवित्र मतलब भगवान से जो निकलता है वास्तव में वो तो भौतिक होता है, क्योंकि ब्रह्मांड जो भगवान के अंदर रहता है स्वर्ण की तरह रहता है, जब बाहर आता है जड़ हो जाता है। ये भगवान से अंदर बाहर के ही फर्क है। और भगवान से तो पूरा दुनिया निकला है, फिर भी जड़ हो जाता है। लेकिन भगवान से ये जो करुणा भरी जल जो था, ये तो उनका उद्देश्य था कि मेरे भक्त को मैं दर्शन दे रहा हूँ। इतने जब दर्शन करे दिए थे तब वो गिरा था, इसीलिए वो सभी महर्षियों द्वारा वो सेवित है। ये बिंदु सरोवर उसका नाम। उसके बाद उन्होंने जिस जगह में भगवान आए वो जगह इतनी साधारण नहीं था। उसी को वर्णन करने के लिए मैत्रेय जी किसी श्लोकों में उनको बताया है कि पवित्र मृग पक्षियों की ध्वनि से, पवित्र वृक्ष लता समूह से युक्त सभी ऋतुओं में पुष्प फल संपन्न आश्रम शोभा पा रहा है। मतलब वहां पर सारे ऋतुओं की वृक्ष थे। जामुन गर्मियों में मान लो है ना, सर्दी आम भी गर्मियों के लिए, सर्दी मान लो अप्रैल है कि या कुछ भी संतरा जो भी आता है सारे वहां पर मौजूद थे। और सारे ऋतुओं के फल, बरसात में जो भी अगर आता है, नाशपाती हो काकड़ी हो, वो सब जगह में बिल्कुल मौजूद हैं। और सारे पवित्र लताओं से घिरे हुए पुष्प और फलों से आश्रम जो है शोभा देकर था। मतलब शिव भगवान वहां दर्शन देने आए थे और ऋषि भी उसी तरह जगह में भगवान को तपस्या करने बैठे थे। उस आश्रम में मत पक्षियों का समूह बोल रहा था, मत वाले भंवरे मंडरा रहे थे, मद मयूर अपने पंखों को फैलाकर नाच रहे थे, कोयल भी कुहू को ध्वनि कर रहे थे। ऐसे सब आश्रम था। मतलब जब वो आए हुए थे, इसका मतलब फाल्गुन महीना होगा, जिस समय जो आम उस टाइम कोयल जो है, हाँ, आम के डाली पे बैठकर कुहू को ध्वनि करती है। तो फाल्गुन महीना होगा, मतलब इससे एक 15 दिन बाद की बात होगी। वास्तव में कदम्ब, चंपा, अशोक, करंज, बकुल, आसन, असन, कुंद, मंदार, कुट आदि फूलों के वृक्ष तथा छोटे छोटे आमों के मतलब आमों के पौधे से अलंकृत था। उसमें मैत्रेय मुनि इसको वर्णन कर रहे हैं कि जो हमारा जो भगवान की जो दर्शन होता है उसके साथ साथ वो जगह की जो पवित्रता भी उसमें अक्षुण्ण रहता है। ठीक है, अपवित्र वस्तु वहां रहता नहीं है। ये बात को बताते हैं कि आश्रम में जड़काग जो कौवा होते हैं कि पानी में रहने वाले, वो शुद्ध होता है। खाली ऊपर वाला कौवा जो है वो अलग होता है, वो जहाँ जूठन वगैरह रहता है वहां मिलता है वो। लेकिन ये उस प्रकार कौवा जो है जहाँ अच्छी जगह है। बतख, हंस, कुरर, जल मृग, सारस, चकवा, चकोर, ये सब मधुर ध्वनि में ज्यादा जगह कुंजित था। और आश्रम हिरण, शुकर, स्याही, नीलगाय, हाथी, लंगूर, सिंह, बानर, नवेल और कस्तूरी मृग पशु। देखो सिंह भी है मृग भी है, इसका मतलब वन जो है काफी अच्छे सुरक्षित है।
जहाँ सिंह ज्यादा होंगे वहां पे ऋषि तपस्या वगैरह नहीं कर पाएंगे। नील गाय है और हिरण है, हाथी, लंगूर है, जो नॉर्मल बानर जो ब्रज में जो बंदर देखते हैं वो लंगूर बोलते हैं उनको, और वानर भी है। लंगूर भी अलग है, वानर अलग है, दोनों अलग अलग। और फिर नेवले हैं, मतलब इस सब नेवले जो सांप को साथ लड़ते हैं, ये जो जिसका पूंछ लंबी होता है वो लंगूर होता है, तो थोड़ा कम पूंछ वाले वो बानर होता है। ये बात सुदर्शन बाग बताते हैं। और आदिराज मनु उस श्रेष्ठ तीर्थ में अपनी पुत्री के साथ प्रवेश करके अग्नि से होम में करके बैठे हुए कर्दम उनको देखा। जब वो इतना अच्छे जगह से होते हुए जब है, मनु जी अपने राज्य में भी हर जगह घूमे भी नहीं थे, वो देखे कि फिर वो अग्नि होम करके बैठे हुए कर्दम जी, वहां पर जाके उन्होंने देखा, पहुंचे। दीर्घ काल तो उग्र तपस्या करने के कारण शरीर से तेज दिखाई पड़ते थे। श्री भगवान की दर्शन से उनके, भगवान जो बोले हैं वो सुन के, और ये उनका शरीर दुर्बल नहीं था। जनरली क्या होता है, जो शहर से दूर रहते हैं, खाना पीना भी बहुत कम है, उनको शरीर में तेज कम रहता है। लेकिन ये भगवान को देखे अपनी आंखों से, भगवान ने जो बोले सुने अपने कानों से, ये दोनों दोनों चीजों की वजह से इनके अंदर तेज कम नहीं होता। अरे भगवान को दर्शन करना, भगवान को और उनके बारे में उनके जो बोले हैं सुनना, ये बड़ी बात है, जिसके बारे में मैत्री जी कह रहे हैं कि इस तरह उन्होंने भगवान की वाणी को, अमृत कला है अर्थात अमृतमय चंद्रमा की कला होता है, भगवान की अमृतमय वाणी को श्रवण करके महर्षि, यदि वो कृष्ण हो गए थे, पतला हो गए थे, फिर भी महर्षि कर्दम जो है बड़े तेजवान थे, जिनको मनु ने देखा, स्वयं मनु ने। उनका लंबे शरीर, कमल दल के समान नेत्र, जटा धारण किए हुए हैं, चीर वस्त्र धारण कर रहे हैं। निकट में जाकर देखने में जैसे लग रहा था बिना साण पर चढ़ी हुई मणि के समान मलिन दिख रहे थे। जो मणि है, जब उसको साफ करके नेकलेस में डालेंगे तो ज्यादा उज्जवल होगा। मणि को अगर धूल मिट्टी रह भी गया है, लेकिन हल्का हल्का जो थोड़ा बहुत साफ रहेगा, वहीं से जो तेज निकलता होगा, वो देख के पहचानने वाले मणि होंगे। उसी तरह करदम जी देख रहे थे। क्यों? शिव भगवान के दर्शन करके अपने नेत्रों से और अपनी कर्णों से भगवान के बारे में श्रवण करते हैं। उसके पश्चात वो झोपड़ी में गए, देखे को आए हैं, प्रणाम करके राजा स्वयंभू मनु को महर्षि कर्दम ने आशीर्वाद से प्रसन्न किया। पहले वो लोग जब देखे कि साधु बैठे हैं तो प्रणाम करें, प्रणाम करके तब स्वयंभू मनु उनको आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद देने के बाद उनको विधिवत, जैसे अतिथि आते हैं उनको क्या करें ना, पूजा करें, उनको आसन दिए बैठने के लिए, और उन्हें भगवान के आदेश का स्मरण करते हुए राजा से कहे। भगवान ने बोले थे उनको कि वो आएंगे, कह रहे हैं कि हे देव त्वं हरे ही पालिनी शक्ति ही, कि आप जो है भगवान को भली सबको, भगवान के जैसे आप सबको पालन करते हैं, अतः आपका पर्यटन सत्पुरुषों के रक्षा के लिए ही होता है, दुष्टों के वध के लिए होता है। राजा घूमते रहने से क्या होता है, जहां भी देखें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है वहां पर तुरंत एक्शन लेंगे। और आप भी भिन्न भिन्न कार्यों के लिए सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, वायु, यम, धर्म, वरुण, ये सब दिक्पाल है जो पालन करते हैं दुनिया को। हमारे सूर्य और चंद्रमा, इंद्र, वायु, यम, धर्म, वरुण, और आप साक्षात विष्णु स्वरूप, आपको प्रणाम है। यदि आप मणिगान जटित विजय रथ पर बैठकर अपने प्रचंड धनुष को टंकार करते हुए, आप सेना को रोनते हुए, भूमंडल को कपाते हुए विचरण नहीं करें तो लोक विनिष्ट हो जाएगा। आपका विचरण करने के पीछे जगत के कल्याण निहित है, और उसमें यदि आप पृथ्वी पर भ्रमण न करें तो भगवान के द्वारा निर्मित ये वर्ण आश्रम का रक्षा नहीं हो पाएगा। पर यहाँ पर श्री भगवान ने बताया, यहाँ पर कर्दम जी बता रहे हैं कि
सर्वे भगवत रचिता से तवः तदेव वर्णाश्रम निबंधन सर्वे भगवत रचिता। वर्णाश्रम धर्म जो भगवत गीता में श्लोक देखा है, चतुर्वर्ण माया सृष्टि गुण कर्म विभाग से, 4 वर्ण जो मैंने सृष्टि करा है, मेरे द्वारा सृष्टि हुआ है। यहाँ पर कर्दम जी कह रहे हैं कि ये सर्वे भगवत रचिता तदेव वर्णाश्रम, 4 जो वर्णाश्रम धर्म है ये भगवान के द्वारा रचित हुआ है, एवं आश्रम की मर्यादा को जो चोर और डाकू विनिष्ट कर देते हैं। तो चोर डाकू वर्णाश्रम में जन्म नहीं हुए क्या, बाहर से आए ये लोग, वर्णाश्रम में ही धर्म जन्म हुए लेकिन वर्णाश्रम को नहीं मानते। तो उनको फिर क्या कराया जाता है, राजा के द्वारा दंड होता है। फिर ये लोग जन्म हुए क्यों होते हैं जन्म, क्योंकि सब अपने अपने कर्म फल को अधूरा छोड़ के जन्म होते ही होते हैं यहाँ पे। फिर सबको रास्ते में लिया जाता है, किसको दंड दे के, किसको समझा के, किसी को भगवत लीला के द्वारा आकृष्ट करा के, है ना, इस सब माध्यम से फिर वो लोग आकृष्ट हो जाते हैं। फिर भी है वीर, मैं आपसे पूछता हूं कि आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ, आप बताओ। जय जगन्नाथ। हरे। ये अध्याय संपूर्ण हुआ। आपके अगले बार में हम अध्याय 22 वो उनसे सुनना चाहते थे। भगवान की बात स्मरण है, ऐसा तो नहीं भगवान मुझे कुछ कहें, ये पता चले ये कुछ और काम के लिए आए, लेकिन उन्होंने भगवान की बातों को स्मरण करके उनको पूछा, इसमें कोई गलत तो नहीं। हाँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री बलदेव, जय श्री सुभद्रा, श्री जगन्नाथ, श्री सुदर्शन देव की जय, लालसपुरी धाम की जय, वृंदावन धाम की जय, स्वर भागवतम की जय, श्री कर्दम जी की जय। जय जय श्री राधे श्याम।